अपनी मेहनत और लगन से यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को शेखावाटी क्षेत्र के सीकर जिले के दांता गांव के रहने वाले जितेंद्र कुमावत ने अपने लगन और हौसले से क्रैक की। जितेंद्र की इस सफलता पर पूरा जिला गर्व करता है। लोग उन्हें बधाइयां देने के लिए उन्हें घर आ रहे हैं। हमने जितेंद्र कुमावत से विशेष बातचीत की और जाना कि यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा की कैसे की जाती है रणनीति और कैसे करे तैयारी। देखिए जितेंद्र कुमावत से हमारी खास बातचीत। यूपीएससी भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है और यूपीएससी पास करने वाले सीकर जिले के दाता में रहने वाले जितेंद्र कुमावत, हाल ही में जितेंद्र कुमावत ने यूपीएससी में 412वीं रैंक हासिल करी है और सफलता के बाद में लोग बधाइयां देने उनके घर आए हैं। आज यूपीएससी परीक्षा पास करने के बाद में जो बधाइयां देने के लिए राजस्थानी पगड़ी है वो जितेंद्र कुमावत को पहनाई है, गले में माला है और माँ और पिताजी दोनों सामने बैठे हुए हैं। ये गर्व की वो तस्वीर है, इस कैमरे में कैद कर हमने किया है और ये खुशी का पल है। बात कर लेते जितेंद्र से और जो साथी आए हैं जो इनको बधाई दें उनसे भी बात करते हैं। जितेंद्र कुमावत, बहुत बहुत बधाई इस शानदार सफलता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ पे पधारे हैं मेरे सम्मान के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं देख रहा हूँ कि एक वो प्रशासक बनने वाला है आने वाले कल में और सब लोग हैं पहले से बधाइयाँ दे रहे हैं। वो फीलिंग को जब महसूस करते हो व्यक्तिगत तौर पर तो क्या लगता है, अपना आपको कितना गर्व महसूस होता है? सर 5 साल की कठिन तपस्या के बाद सफलता मिली है। इन सब में सब लोगों का सहयोग रहा है, सब लोग आए हैं तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हाँ मेरी जो इतने वर्षों की मेहनत थी, क्योंकि मेरा चौथा अटैम्प्ट था और मुझे 1 साल पहले से तैयारी करनी थी, तो अभी मुझे 5 साल हो चुके हैं तैयारी करते हुए बराबर। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों ने मेरी 5 साल की जो मेहनत है उसका फल देखा है और निसंदेह सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। सर जितेंद्र, अपने बारे में बताओ, थोड़ा परिवार के बारे में बताओ। तो सर मैं 28 साल का हो चुका हूँ। मैंने 2017 में बीटेक पास आउट हूँ मैं 2017 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। मेरे पिताजी है वो शिक्षक है और यहीं पास में एक गांव है जिजोट, वहाँ पे भी कार्यरत है। माताजी है मेरी गृहिणी है। 2 बहनें हैं मेरी, बड़ी है वो अभी आरएस की तैयारी कर रही है और जो छोटी वाली है वो एम्स जोधपुर में अभी कार्यरत है एसएनओ पोस्ट पे। मेरे जो बड़े जीजा हैं वो एसएनओ है आईजीआईएमएस पटना में, और जो छोटे जीजा हैं उनकी खुद की कंपनी है आर्किटेक्चर की। और सर मेरा एक छोटा भाई है वो एम्स में नॉर्थ सेट की तैयारी कर रहा है अभी वर्तमान समय में। आपकी यूपीएससी की तैयारी में आपकी बहनों का बड़ा योगदान रहा है, थोड़ा बताइए। सर बड़ी दीदी है, उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि तेरे में कैलिबर है, तेरे में पोटेंशियल है, तू करता क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि ये बिना पढ़े ही इतना अच्छा कुछ कर रहा है। छोटी वाली दीदी है, उनकी जॉब पहले एम्स भुवनेश्वर में थी, तो उन्होंने बहुत ही मतलब मेंटली सपोर्ट जो होता है वो है। इसके अलावा जब कभी भी फाइनेंशियली दिक्कत होती थी तो बिना कहे ही वो पैसे भेज देती थी। हालांकि पिताजी ने खूब सपोर्ट किया फाइनेंशियली, और पूरा मैं बहुत फाइनेंशियली साउंड हूँ, बट वो कहने में शर्म आती थी पिताजी से कि पैसे ख़त्म हो गए हैं, और उनको दीदी को कहना नहीं पड़ता था। उन्होंने बिना कहे, कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए, दीदी को फ़ोन कर लिया, 3-4 घंटे बात कर ली, सारा जो टेंशन था ख़त्म हो गया। आरएस में 635 रैंक का मिला, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया था, सोचा कि क्या कर रहा हूँ। दीदी ने कहा कि नहीं, तू इस बार प्रॉपर आईएएस बनेगा। उनके आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से आज मैं प्रॉपर आईएएस हूँ। सर छोटे शहर में जब यूपीएससी क्रैक किया जाता है तो वो फीलिंग बताइए कि जब लोग अड़ोसी पड़ोसी सुनते हैं, छोटा सा गांव, छोटा सा शहर, क्योंकि मेट्रो सिटी में तो ये सामान्य हो सकता है, सामान्य भी नहीं, लेकिन छोटे शहर में भी अब तैयारी का स्तर बदला है। सर कल ही मेरे को सम्मान समारोह में बुलाया गया था और जो मेरे शिक्षक है वो मेरे को बता रहे थे कि खाटू श्याम जी से लेके कुचामन तक पूरे क्षेत्र में कोई आईएएस नहीं है और आप प्रॉपर आईएएस बने हो। तो लगभग 15-20 जो गांव है ये, इन सब में बहुत ही खुशी का माहौल है। बहुत सारे लोगों ने हैं अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया, हालांकि मैं व्हाट्सएप नहीं चलाता इसलिए मुझे पता नहीं, बट बहुत सारे लोगों ने है जो बहुत मेरी हेल्प की है, और सब लोगों में खुशी का है जो माहौल बना हुआ है कि हमारे यहाँ से जो रूरल बैकग्राउंड है एकदम, और जो जहाँ पे सही मायने में देखे जाए तो शिक्षा की कोई व्यवस्था ढंग की है भी नहीं, 1-2 स्कूल को यदि हम छोड़ दें तो, और वहाँ से यदि कोई आईएएस बन सकता है तो ये लोगों के लिए काफ़ी मोटिवेटिंग रहा है कि यार यदि वो कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। अभी जिक्र किया आपने कि व्हाट्सअप नहीं देखते, तो क्या सेलफोन या सोशल मीडिया से हमेशा दूर रहे?
सर सोशल मीडिया पे मैंने कॉलेज में सोशल मीडिया चलाया है, 2017 तक फेसबुक पे था, उसके बाद से मैंने फेसबुक कभी नहीं चलाया। 2019 तक मैंने व्हाट्सएप चलाया, बट जैसे ही तैयारी स्टार्ट की व्हाट्सएप बंद कर दिया। अभी रिसेंटली मैंने व्हाट्सएप वापस चालू किया है, क्योंकि लोग बोल रहे थे व्हाट्सएप चालू कर। तो सर मैं किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर नहीं हूँ वर्तमान समय। अपनी पूरी तैयारी रणनीति शॉर्ट में बताइए, ताकि आपको देखकर वो जो तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा संबल मिले और थोड़ा सा सपोर्ट मिले। सर तैयारी के लिए मैंने एकदम क्लियर कट स्ट्रेटेजी थी मेरी कि पहले मेरे को मेंस तैयार करना है। मैंने पूरा 1 साल मेंस तैयार किया है, उसके बाद में मैंने 6 महीने प्रीलिम्स की तैयारी की है। दुर्भाग्य से मेरा प्रीलिम्स उस साल नहीं हुआ, बट मेरी मेंस की इतनी अच्छी तैयारी थी कि मेरा आरएएस बिना पढ़े ही आरएएस का मेंस मेरा अच्छे से पास हो गया। उसके बाद मैंने प्री की फिर से तैयारी की, और फिर से तैयारी करने के बाद में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया सर। तो तैयारी है वो पहले मेंस की कीजिए, उसके बाद में प्रीलिम्स की कीजिए, और इंटरव्यू की तैयारी है वो आपके साथ साथ चलती रहेगी। एक बालिका शिक्षा को जब पिताजी के सामने है कि बेटा और बेटी पढ़ रहे हैं, तो लड़कियों की विशेष तौर पर बेटियों की शिकायत होती है कि बेटे के लिए यूपीएससी जैसी बड़े एग्ज़ाम का सपना देखा जाता है, बेटियों के नहीं। तो ऐसा आप भी फील करते हैं? सर मैंने तो अपने घर में जेंडर बाइसनेस के नाम पे कुछ भी नहीं देखा है। मेरा परिवार बहुत ज़्यादा लिबरल है। कुछ बातें हैं जो मैं कैमरे पे शेयर नहीं कर सकता, मैं आपको प्राइवेट में बताऊंगा कि कितना लिबरल है। बट सही मायने में देखा जाए तो मेरे पिताजी मेरे बड़ी सिस्टर को अभी भी आरएएस की तैयारी करवा रहे हैं कि तुम आरएएस बनो, और वो उन्होंने दिया था पर उनका इस बार प्रीलिम्स हुआ नहीं। छोटी सिस्टर है, उनको एम्स भुवनेश्वर में उन्होंने पहले एसएनओ बनवाया, अभी वर्तमान समय में वो फिर से एग्ज़ाम फाइट करके जोधपुर में एसएनओ लगी हुई है। छोटा भाई है वो भी तैयारी कर रहा है। जेंडर को लेके पिताजी ने लड़की और लड़के में कभी भेदभाव नहीं किया, सब पे इक्वली पैसा खर्च किया है, इक्वली सारा काम किया है, और हम 2 सफल हो चुके हैं, 2 आने वाले समय में बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। बेटा बहुत फराटेदार बोल रहा है, कितना खुशी हो रही है? बहुत खुशी का मारे तो बहुत आंसू है। ऐसा कभी बोलते हुए देखा ही नहीं होगा ना? बेटो मारो कोई बात कौन सी बात, पैसा की जरूरत होती है तो पापा ने फोन करता, मन नहीं करता मम्मी पापा ने कीजिए पैसा भेजे जो, ठीक है भेज दो। हर बात जगह पापा नहीं कहते ना, जगह बात मन कहते मम्मी वो काम में ये कराना, मम्मी ये कराना। अच्छा, जितेंद्र का भी शरारत भी खूब करता होगा बचपन में? बहुत बचपन में बहुत तो किस्सा सुनाओ तक। कहना कोई सो लड़े तो, कहना कोई सो लड़े तो, बहुत बदमाशी करतो। पर आपका सब नाम रोशन इसी शरारत वाले? बेटा तो सबके ही हो, ऐसे बेटा तो सबके हो, ऐसे नाम सबको ही करो बस। मैं तो बहुत खुश हूँ। क्या कहना चाहोगे? मैं आपसे एक छोटा कमेंट लूँगा, क्योंकि बहुत कुछ जब बेटा बाप के सामने इतनी सफलता की कहानी गढ़ दे तो मेरे हिसाब से फिर कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जी सर, बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं कि यदि बाप से बढ़ कर के बेटा हो जाए तो फिर कहना ही क्या। बाप का सीना है ना वो 56 इंच से ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। तो मैं तो यही चाहता हूँ भाई हमारे बच्चे हैं वो दिनों दिन आगे प्रगति करें, उन्नति करें और गांव का नाम रोशन करें। वैसे हमारा गांव मूल रूप से घाटवा है, और घाटवा से हम यहाँ आकर के सेटल्ड हुए हैं, और हमें यहाँ आकर के और रहने में 16 साल लगे हैं। 16 साल से हम यहीं रह रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे लूँगा। जितेंद्र जैसे तमाम वो है जो, लेकिन पिताजी है कभी न कभी समझ नहीं पाते हैं या उनको सर्च सही ढंग से जज नहीं कर पाते, तो उन पिताजी के लिए आपका एक मैं मैसेज चाहूँगा कि वो कैसे जितेंद्र जैसा यूपीएससी बन जाए, या आपका जितेंद्र बनाए वैसे उनके बेटे भी बन सकते हैं। जी, मैं उन सभी अभिभावकों के लिए या उनके पेरेंट्स के लिए यही कहना चाहूँगा कि विद्यार्थियों को मौका दें और धैर्य रखें। जब जब आप मौका देंगे विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए, तो वो निश्चित रूप से आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। और बच्चे पर आप निगरानी रखें एक, कि बच्चा कहीं हमारा है वो गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा है। यदि बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको टोकें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का मौका देवें और बाहर भेजें। जैसे दिल्ली है, जयपुर है, वहाँ पर आप भेजेंगे तो वहाँ पर क्या है, थोड़ा एनवायरनमेंट बढ़िया लगेगा उनको। गांव में क्या है, पढ़ाई का ज़्यादा माहौल नहीं होता है, और जो होता है तो कोई शिक्षित वर्ग होता है उसमें ज़्यादा होता है। जितेंद्र कुमावत की बधाइयाँ देने के लिए आए हैं, दूर दराज से बात कर ले, तो कहाँ से आए हो आप? मैं सिक्कर से आया हूँ, फूलचंद कुमार नाम है, बीजेपी से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, ओबीसी मोर्चा से। अच्छा, क्या बात है। पार्टी के बतौर ये दोहरी भूमिका हो गई, एक तो समाज की हो गई और एक पार्टी की हो गई। कैसा फील हो रहा है? और बिल्कुल बगल में बैठे हो, एक आने वाला प्रशासक है। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मैं सबसे पहले तो उनके माता पिता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे समाज को एक ऐसा कोहिनूर दिया है
जो आने वाले और भी युवाओं को, जो प्रगतिशील युवा है, आगे बढ़ने के सपने देख रहे हैं, उन बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा, उनको एक लाइन मिलेगी कि हम भी आगे कुछ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है जितेंद्र ने कि भाई आज समाज का ही नहीं, उन्होंने अपने ज़िले का भी नाम रोशन किया। एक छोटे से कस्बे में एक ऐसा युवा निकला है जो इन्होंने दर्शा दिया है कि अगर हम मेहनत से आगे बढ़े तो मंजिल ज़्यादा दूर नहीं होती। इन्होंने जो मंजिल प्राप्त की है, मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा सदैव सद्भावना और समर्पण के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पण रहे और हमेशा अग्रसर आगे बढ़ते रहे। जितेंद्र को आप खुद आए हो, पूरी टीम आई है आज, तो वो सही पूछे तो गर्व वाला भी है, खुशी वाला भी पल है, क्योंकि इतने सक्सेस पर्सन के सामने या एक वो जो लंबे समय से इस तैयारी में था, सफल होने के बाद में आपसे मिल रहा है, तो कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है। हम सभी समाज के लोग, परिवार के लोग आज इतना गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे बीच रहने वाला एक बच्चा आज उस मुकाम पे पहुंचा है जहां हर कोई पहुंचने का सपना देखता है, और बहुत ही खुशी की बात है। इस खुशी को मैं देख रहा हूँ, उनकी माँ से मेरी बात हुई है, बहुत ज़्यादा भावुक भी है और बहुत ज़्यादा खुश भी है। भावुक तो हम भी सभी हैं, माँ क्या हम सभी भावुक हैं, और हम चाहते हैं कि भाई इस भावुकता को लोग देखें और समाज में और जितने बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो मेहनत करें, आगे बढ़ें, ऐसा खुशी का मौका हमें बार बार मिलता रहे। कहाँ से हो आप? मैं लोसल से हूँ सर। मेरा नाम शिव कुमार कुमावत है और ये हमारे समाज का बच्चा है और इसने इतनी छोटी उम्र में आईएएस की जो तैयारी करके अपना नाम रोशन किया है। तो पास के गांव वाले भी जो बच्चे देखेंगे कि इतनी छोटी उम्र में इतनी कठिन परीक्षा पास करके आज अपने गांव का नाम रोशन किया है, तो हमें बहुत खुशी होती है। इनके माँ बाप पे भी बहुत खुशी होती है कि भी इन्होंने बहुत गाइड किया। इनकी सिस्टर का भी हमें बहुत ही धन्यवाद करना चाहिए कि वो अपने भाई को इतना गाइड किया, उतनी तैयारी करवाई और आज ये अपने इस मुकाम पे पहुंचा है। तो हमें खुशी होती है। इस परीक्षा के लिए बच्चे कोशिश तो करते हैं, बाकी मेहनत बहुत होती है, बीच में टूट जाते हैं। इनका भी एक बार जो सिलेक्शन 600 कुछ नंबरों पे आया था तो ये भी टूट गया था। फिर दोबारा इसकी सिस्टर ने कहा कि आप मेहनत करो, आप पास कर लोगे। तो दोबारा इतने मेहनत की तो आज इन्होंने 412 नंबर की रैंक प्राप्त की और आज ये डायरेक्ट उस मुकाम पे पहुँचे। इसके लिए बहुत खुशी है और बहुत ही आनंद है। इससे भी लोगों को कुछ मोटिवेट मिलेगा। इनके साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी ये गाइडलाइन मिलेगी कि बहुत ही अच्छा जितेंद्र ने कोशिश की, अपन को भी उससे पूछ के कुछ करना चाहिए, कैसे तैयारी होती है, कैसे करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जितेंद्र कुमावत की सफलता के बाद में बधाइयाँ देने वाले लोग थे, दूर दराज से आए हैं और इस शानदार खुशी के मौके पर ये भी शामिल हुए हैं। एक छोटी सी गुड़िया जितेंद्र की गोद में है, बात कर लेता हूँ। कौन है? नाम बताओगा? किनकी गोद में बैठे हो? बोलो। बता मामा जी। हाँ बोलो बोलो। कौन है? ये जितेंद्र कुमावत जो हाल ही में आईपीएस यूपीएससी एग्ज़ाम पास करी है, उनकी गोद में बैठी है, उनकी भांजी है ये। और तमाम जो लोग आए हैं। आप कहाँ से हो? लोसल से। ओम। अच्छा, लोसल से मुझे पूरी टीम आई है। जी जी। तो बड़ी खुशी का दिन है आज। हमारे समाज के लिए तो बड़ी खुशी है ये चीज़, नहीं क्या? अब तो जितेंद्र कुमावत समाज का न होकर अब तो ये सभी के लिए प्रशासक बन गया। वो तो चीज़ सर है, वो तो बात है, लेकिन समाज के लिए तो गौरवत है ना हमारे लिए तो ये चीज़ कि हमारे समाज का सबको गर्व करवा दिया इन्होंने। हाँ, उस जी। लकीर से भी बाहर निकल गया। जी 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 आज तो पूरा सीकर है, पूरा राजस्थान है जो गर्व कर रहा है इसमें। जी जी सर। कैसे कैसे महसूस? जी सर, मैं लोसल से हूँ। नगर पालिका पूर्व चेयरमैन बाबूलाल कुमावत। अच्छा। ये वैसे तो जितेंद्र मेरा छोटा भाई और ये मेरे रिश्तेदार हैं। इन्होंने, मैं जितेंद्र के छोटे भाई के लिए ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने दाता नहीं, रामगढ़ नहीं, पूरी सीकर और राजस्थान में हमारे कुमाऊँ समाज का इसने नाम किया है। हमारे कुमाऊँ समाज में ऐसी प्रतिभाएं बहुत कम मिलती है। हमारे ज़िले के मान ने जो हमारे राजस्थान में यूपीएससी की तैयारी में हमारे समाज से एक जो लड़की है, 2 ये, इन्होंने जो ये सफलता जो हासिल की है, इसके लिए
बहुत बहुत मैं जितेंद्र के मम्मी पापा को और उनके पूरे दातारामगढ़ क्षेत्र को और उनके गांव को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारी लोसल पूरी नगर पालिका की तरफ से, हमारी लोसल की कुमाऊं समाज की टीम की तरफ से हम इनका हार्दिक तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं भाई जितेंद्र को ये कहता हूँ, हमारी समाज में ऐसे मोटिवेशन नहीं है। हम हमारी समाज और सभी वर्ग युवाओं के लिए और सभी क्षेत्र के युवाओं के लिए मैं भाई जितेंद्र से यही विनती करता हूं कि ये सभी युवा साथियों के लिए ये प्रेरणा का स्रोत मिले। इन्होंने सब नाम जो किया है, इनके मार्गदर्शन से जो भी हमारे समाज से ज़्यादा अदर समाज से भी, ये नहीं कि भाई हमारी समाज से भी, कि इस मुकाम पर पहुँचे, इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुँचे, हमें गौरवान्वित हुआ हूँ, बहुत खुशी हुई है। अच्छा, मैं देखता हूँ कि आजकल जो समाज हो या जो भी पात्र है, लगता है कि इसमें कुछ है, संभावना है, तो लोग उसको सपोर्ट करते हैं, उसको तैयारी के लिए। समाज में मैंने देखा है कि चाहे गरीब तबके से हैं या जिनको लगता है कि बहुत ज़्यादा है, तो क्या लगता है लोसल या आप जो राजनीति से संबंध रखते हो, ऐसे परिवारों को सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि वो जितेंद्र कुमावत की तरह नाम रोशन कर सके? सर, हमारी यही उम्मीद रहती है। हमें दिल से बहुत इस चीज़ की कमी होती है। जैसे मैं राजनीतिक जीवन में हूँ, मैंने कांग्रेस से जीवन सफ़र किया है, तो जहाँ तक भी आगे जाता हूँ तो आगे बढ़ने के लिए हर चीज़ की हर यहाँ कमी खिलती रहती है। तो जितेंद्र भाई को मैं ये कहता हूँ, मैं राजनीतिक न बोलकर प्रशासनिक भी ये बोलता हूँ कि जो भी है, जितेंद्र भाई जो मदद करे इस चीज़ पर मुकाम पर पहुँचे। जैसा कि समाज में ऐसे कई परिवार ऐसे हैं जिनको अपने बच्चों को माँ बाप पढ़ा नहीं सकते हैं, तो हम समाज के सभी संगठित जो हमारे भामाशा है, जैसे हमारे पास में ओम प्रकाश जी कुमावत बैठे, ये हमारे कुमाऊं समाज के बहुत भामाशा है, तो इनसे भी मैं ये प्रेरणा कहता हूँ कि जिन परिवारों को हम मुहिम भी चलाते हैं हमारी समाज में, और उन लड़कों को हम देख कर ये भी कोशिश करते हैं कि उनकी जितनी आर्थिक सहायता हो, और इसमें हमारी समाज ही नहीं, हमारे ज़िले और गांव का सभी परिवार के काका ताई सबका नाम रोशन होता है और गर्व फील होता है। ऐसी प्रतिभाओं को हम हमारे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा हुए तो हमें डबल खुशी होगी, और हमें इनको जो नए नए युवाओं को मोटिवेशन मिलेगा उसमें बहुत खुशी होगी। निश्चित है कि मोटिवेशन मिलना चाहिए। यूथ एक और लोसल से ही हो? नहीं, मैं घाटुआ से हूँ। अच्छा, घाटुआ। जितेंद्र कुमावत का मूल गांव घाटुआ है, तो घाटुआ में कैसी कितनी खुशियां हैं? बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं। घाटों में सभी मित्र लोग हैं जिन्होंने आज ही इनका सम्मान किया था। अच्छा। और पूरा मतलब गांव हर्षोल्लास के साथ मना रहा है खुशियाँ। कल भी इनके जो स्कूल था बचपन में जिन्होंने पढ़ाई की 10वीं तक, उन्होंने बहुत अच्छी रैली वगैरह निकाली थी। स्कूल के टीचर्स वगैरह सब आए होंगे? बिल्कुल, सभी लोग आए थे, सभी ने गांव के सभी लोगों ने अच्छा सम्मान किया था। जितेंद्र कुमावत ने घाटुआ का नाम भी रोशन कर दिया और दाता का, मतलब नागौर और सीकर दोनों का नाम रोशन किया है। और दोनों में जो युवा लोग हैं जो यूपीएससी आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक मोटिवेशन का स्रोत बना है। मतलब जिससे जो भी लोग मतलब तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक मोटिवेशनल हो गया कि भाई यहाँ से अपने गाँव से अगर IPS IAS RAS बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं। तो सबको अच्छा लग रहा है। तमाम जो साथी है, तमाम जो रिश्तेदार है और समाज और राजनीति से जुड़े हुए लोग आए हुए हैं। निश्चित तौर पर है जितेंद्र कुमावत जिस मुकाम पर जाएगा, अभी तो पोस्टिंग बाकी है, लेकिन जो तमाम ऐसे जो तैयारी करने वाले लोग हैं उनसे भी अभी बता रहे थे कि उन लोगों का रास्ता अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। जब जितेंद्र कुमावत ऐसे लोगों को देखे और जब उनके पास सक्षम हो जाए तो उन लोगों के लिए भी इनको मदद करनी चाहिए। इन लोगों ने की है और आने वाला कल है सभी के लिए बहुत ज़्यादा खुशी का रहेगा। और इस प्रकार से है एक नए स्टोरी के साथ और नए कोई प्रतियोगी जो सफलता है उनकी कहानी आपके साथ में रखूँगा। अभी हम सीकर से जितेंद्र कुमावत जो UPSC में 412वीं रैंक लाकर एक नाम रोशन किया है।